आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी अनमैरिड है एंड ये सोचते होंगे कि अगर मेरा लाइक शादी हो गया ना या मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन गई एंड सेक्स का एक अरेंजमेंट हो गया तो मेरा पोर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। बिलीव मी ब्रदर, पिछले कई सालों के अपने कोचिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे मैरिड लोगों के साथ भी काम किया एंड दे ऑल हैव डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ। एंड आफ्टर मैरिज ये एडिक्शन और भी खतरनाक हो जाता है। लाइक अभी केवल आप एक सिंगल आदमी को खत्म कर रहे हो, एक आदमी को बर्बाद कर रहे हो, एक आप केवल इंडिविजुअली परेशान हो। बट आफ्टर मैरिज जब आपके बच्चे हो जाते हैं, जब आपकी वाइफ है, आप पूरी की पूरी फैमिली को परेशान करते हो। वो स्वयं कंडीशन बन जाती है जो कि एक बहुत ही ज्यादा जो शराबी होता है पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद करता है, वही कंडीशन हो जाती है एक पोर्न एडिक्ट जो कि मैरिड है। एंड बहुत सारे लोग मेरे पास उसी समय आते हैं हेल्प के लिए जब या तो उनका मैरिज में मतलब डाइवोर्स हो चुका है या उनका मैरिज रिलेशनशिप एकदम डाइवोर्स के कगार पे ड्यू टू दिस सीक्रेट भी है। आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या वो रीजन है जिसकी वजह से मैरिड लोग भी पोर्न एडिक्ट हो जाते हैं या मैरिज के बाद भी ये पोर्न एडिक्शन नहीं खत्म होता है। उसमें जो सबसे पहला रीजन है दैट इज कोपिंग मैकेनिज्म। सिंपल सी चीज है दोस्त, आप मैरिज के पहले पोर्न यूज करते थे एंड वही बिहेवियर आपका मैरिज के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैरिज के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज मैरिज के पहले जब भी आपको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता था या किसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, परेशान हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप पोर्न को एज अ रिलीफ एज अ कूप यूज करते थे कि अच्छा ठीक है यार स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, चलो स्ट्रेस रिलीज के लिए मैं एक बार पोर्न देखता हूँ, मास्टरबेट करता हूँ एंड सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ये चीजें आप लाइक जब आप मैरिड नहीं थे तब करते थे। आफ्टर मैरिज आपने वही बिहेवियर लाइक आपकी लाइफ में अभी तक स्ट्रेस को, एंजाइटी को, फ्रस्ट्रेशन को, लोनलीनेस को, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए कुछ है ही नहीं। आपने अभी तक आपके पूरे के पूरे ब्रेन ने यही अडॉप्ट करी है, यही सीखा है कि यार जब भी इस टाइप की चीजें हैं तो एक ही चीज है हमारे पास जिससे हमें रिलीफ मिल सकता है, दैट इज पोर्न। तो वो कोपिंग बिहेवियर में भी आपका मैरिज हुआ, 1-2 महीने आप एक्साइटमेंट में हो, वो चल जाता है, लेकिन आफ्टर दैट अगेन वो पुराना पैटर्न आपके साथ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मैरिज, बिकॉज जो आप ये कर रहे हो, ये जो पोर्न एडिक्शन है, ये केवल सेक्स के लिए नहीं है। यू आर नॉट डूइंग इट टू जस्ट फॉर गेटिंग सेक्स, ये उससे बियॉन्ड जा चुका है। करंटली आपकी ये नीड बन चुकी है, आपका एक कोपिंग बिहेवियर बन चुका है एंड दैट्स व्हाई आफ्टर मैरिज भी लोग इसी में इंडल्ज होते हैं। एंड आफ्टर मैरिज भी जब भी उनको फैमिली का और ज्यादा स्ट्रेस होता है, बच्चों का ज्यादा स्ट्रेस होता है, जॉब पे है, जॉब में स्ट्रेस हो रहा है, वहां पे चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, एक तो इस बिहेवियर की वजह से काम नहीं हो रहा है एंड काम नहीं हो रहा है इसकी वजह से और स्ट्रेस हो रहा है, एंड उन सबको स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए उनके पास एक ही बिहेवियर होता है, एक ही सीक्रेट बिहेवियर होता है, दैट इज पोर्न। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से जो भी मैरिड लोग हैं वो होल एडिक्ट होते हैं या पोर्न एडिक्शन में फंसे रह जाते हैं, दैट इज उनका अनरिजॉल्व इमोशंस। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनरिजॉल्व इमोशंस होंगे जिसको आपने कभी ध्यान नहीं दिया एंड अभी तक वैसे इमोशंस को आप कहीं ना कहीं पोर्न के साथ कोप कर रहे थे। लाइक मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चाइल्डहुड की एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो एंड वो ट्रॉमेटिक इवेंट ने आपका पूरा पूरा पर्सनालिटी चेंज कर दिया। मे बी पीपल प्लीज से पर्सनालिटी हो चुकी है या फिर भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा डाउन होता है एंड हो सकता है कि आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो एंड ये अनरिजॉल्व इशू जिनको लाइक सेल्फ एस्टीम हो गया, शायद ट्रॉमास हो गए या आप परफॉर्मेंस एंजाइटी वगैरह हो गए, इसको हमने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है। एंड दैट्स वाई सपोज दैट आपको एक परफॉर्मेंस एंजाइटी मीन्स कि सेक्स को लेके आप हमेशा एंजाइटी में रहते हो, कह रहे मैं अपने पार्टनर को खुश कर पाऊंगा या नहीं, या मैं कैसे वहां पे एक्ट आउट करूंगा, कहीं मेरा जल्दी तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा होएगा ही तो नहीं, कहीं मेरा इरेक्शन तो नहीं खत्म हो जाएगा, क्या होगा। एंड इन सारी चीजों की वजह से आप सेक्स को अवॉइड करने लगते हो। आपको लगता है कि यार ठीक है सेक्स नहीं करते हैं, सेक्स से बहुत ज्यादा सेफ है पोर्न। लिटरली सेक्स में वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है, सेक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट एंड लेकिन वो तब भी है इमोशनली एंड फिजिकली भी। सो हम इस एंजाइटी की वजह से क्या होता है कि कई बार वी चूज फोर्ट कि रहने दो यार ये, एंड ओवरऑल सेल्फ स्टीम डाउन है कि मेरा कैसा क्या होगा, तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग कभी आज तक सॉल्व ही नहीं किया एंड वो चीज़ें कैरी ऑन। ऐसा थोड़ी है कि आपका मैरिज हो गई तो एक चुटकी में आपकी सारी प्रॉब्लम जो पुरानी थी वो खत्म हो जाएंगी, नहीं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम कैरी ऑन होंगे एंड एडिशनल और ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए नहीं। एंड यही होता भी है जो भी मेरे मैरिड क्लाइंट है उनके साथ। एंड ऐसे लोग जो है पोर्न पे डिपेंडेंट हो जाते हैं उन इश्यूज को, उन इमोशंस को कोप करने के। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है पोर्न एडिक्ट्स इन मैरिज, दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन।
चूँकि कंटिन्यूअस यूज़ आप पोर्न की वजह से एंड चूँकि आप चाइल्डहुड से ही पोर्न देख रहे हो, उसके वजह से हमारे दिमाग में सेक्स को लेके एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। आपको एक पर्टिकुलर टाइप की वाइफ चाहिए, लाइक सिंपल सी चीज़ है, आप जो पोर्न स्टार्स देखते हो, वो एकदम परफेक्टली मतलब उनका प्लास्टिक सर्जरी के बाद बुफ्स बना है, प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका हिप्स है एंड जो सबसे परफेक्ट लोग हैं, उन्हीं को ही एक्ट करने के लिए वहाँ पे सेलेक्ट किया गया है एंड वही एक्सपेक्टेशन है लोग अपने वाइफ के साथ रखने लगते हैं। दे आर एक्टर्स, लाइक वो जो मूवमेंट कर देते हैं, वो जो चीज़ें उन सीन में कर लेते हैं, योर वाइफ इज़ नॉट अ एक्टर, वो डॉल नहीं है, वो गुड़िया नहीं है, जैसे आप चाहोगे वैसे करेगी। शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग्स। सो बहुत बार वो जो पोर्न इंडस्ट्री की या पोर्न की जो एक्सपेक्टेशन है, उनको हम लेके आते हैं कि ऐसा ही मेरा पार्टनर भी परफॉर्म करेगा। बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल हैं जो कि अपने पार्टनर को फोर्स भी करते हैं टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज। राइट, लिटरल चीज है मैन कि आपका पार्टनर एक ह्यूमन है। आप अपने आप को खुद को देखो कि आप उस एक्टर की तरह लगते हो, आप मोटे हो, आप चश्मे पहनते हो, ऐसा यू आर लुकिंग लाइक अ फकिंग फिल्दी मैन एंड आप अपने पार्टनर से वैसा एक्सपेक्ट करते हो। दे आर एक्टर्स। तो वो एक्सपेक्टेशन जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम लेके आते हैं वो मेट नहीं हो सकता है एंड तब हमारे ब्रेन को लगता है कि यार माय पार्टनर इज नॉट दैट मच अट्रैक्टिव या वो ये पर्टिकुलर चीज नहीं कर पा रही है। तो हमें अपने फैंटेसी को, जो हमने फैंटेसी बनाई होती है, उसको फुलफिल करने के लिए कहीं कहीं पोर्न का ही सहारा लेना पड़ता है एंड ये डेली का हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैंने बात करी है, वो बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि अरे नहीं मैं अपने पार्टनर को कि नहीं आज मैं थका हुआ हूँ, आज ये है वो है एंड दे डू सेक्स एंड जब उनकी पार्टनर सो जाती है दे गोस टू देयर फोन एंड वॉच पोर्न, देन जाके वॉशरूम में मास्टरबेट करना। ये मैं अपने क्लाइंट्स का रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एंड दैट्स व्हाई हैपन, क्योंकि वो चीज़ें, वो फैंटेसी, वो सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ नहीं फुलफिल कर सकते। दैट्स व्हाई अगेन वो एक फाल्स स्टोरी ही आपको स्टिमुलेट कर सकती है। आपका पार्टनर की बॉडी आपको स्टिमुलेट ही नहीं करेगी, वो अराउज ही नहीं करेगा, आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको ये मैं ये अच्छी नहीं लग रही है एंड इसका इसका लाइक आपके लव से कोई लेना देना है नहीं। आई नो यू लव हर, मेरे को पूरी तरीके से मालूम है कि आप चाहते हो कि आप दोनों में एक इंटीमेट रिलेशनशिप बने, बट ड्यू टू दिस रिलेशन आप यहाँ पे मजबूर हो एंड यू चूज पोर्न ओवर सेक्स। चौथा रीजन जो सी मैं बताऊंगा, मे बी आप लोग इससे एग्री ना करो एंड हो सकता है कि आपने अभी तक अपने लाइफ में आइडेंटिफाई ही नहीं करा है। बहुत सारे लोग इंटीमेसी को अवॉइड करते हैं। यू आर अवॉइडिंग इंटीमेसी इन योर रिलेशनशिप। इंटीमेसी का मेरा कहने का मतलब केवल फिजिकल इंटीमेसी नहीं। जब भी अपने जो वीडियोस देखो एंड मैं वहां पे इंटीमेसी वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज उसको इस तरीके से समझना, मैं क्लोजनेस की बात कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकता हूँ, मैं अपने भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, मैं सबके साथ इंटीमेट हूँ। दैट इज क्लोजनेस। फिजिकल इंटीमेसी अलग चीज होती है, क्योंकि इंडिया में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इंटीमेसी को डायरेक्टली सेक्स समझते हैं, तो दिस इज नॉट द सेक्स थिंग। क्लोजनेस, जो वो लव वाली फीलिंग आती है एक पार्टनर के लिए, दैट इंटीमेसी आई वांट ड्यू टू एक्टर्सी। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ड्यू टू पोर्न एंड ऑल वो अंदर से खोखले हो चुके होते हैं। एक्चुअली उनको नीड तो होती है, उस खोखलेपन को इंटीमेसी ही फील करेगी, बट वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी को ही अवॉइड करते हैं। रियली वो नहीं चाहते अपने पार्टनर के साथ बहुत क्लोज होना, वो लोग अवॉइड करते हैं। वो लोग एक ही रूम में रहते हैं एज अ रूममेट। हालांकि रूममेट में भी इंटीमेसी थोड़ी बहुत होती है, तो मैं कैसे मतलब वो अनजान की तरह रहते हैं। जस्ट उनको मिल गया है इस धरती पे, इस साथ में रहना, एक रूम में रहना, एक बेड शेयर करना, दैट्स इट। एंड वो इंटीमेसी को अवॉइड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, जानबूझ के रूड में बात करेंगे या कहेंगे नहीं नहीं आज मन नहीं है, या अभी ये नहीं कि कोई पार्टनर है उसके पास प्यार से आके बैठ भी रहा है, वो गुस्से में उसको ऐसा बोलते हैं। लिटरली अंदर से वो चाहते हैं कि नहीं, मैं उनको अंदर से मालूम है कि ये बिहेवियर मेरा सही नहीं है, बट क्या करोगे, ड्यू टू दिस पोर्न एडिक्शन देयर होल्ड एन इंटीमेट लाइफ हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड वो इसको इंटीमेसी को अवॉइड करके फेक इंटीमेसी की तरफ जाते हैं एंड अगेन पोल पे या कैम्बल्स पे अलग अलग जगहों पे पैसे वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सारे के सारे बिहेवियर की वजह से बहुत सारे लोग हमेशा गिल्टी या सेमफुल फील करते हैं कि यार बहुत ही असेम फील करते हैं। एंड अगेन सेम एक साइकिल है। आप पोर्न देखते हो, उस पोर्न को देखने की वजह से आपको गिल्ट फील होता है, वो गिल्ट तब्दील होता है धीरे धीरे सेम ही, एंड आप सेम फील कर रहे हो और ये फीलिंग बहुत बुरी है। तो अगेन इस बुरी वाली फीलिंग को अवॉइड करने के लिए आप पोर्न देखते हो, और ज़्यादा सेम, और ज़्यादा पोर्न, और ज़्यादा सेम, और ज़्यादा पोर्न, ये साइकिल चलती है। एंड मैरिज के बाद अगर आपका एक पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर, जिसके साथ आपने मैरिज इसीलिए किया कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, बट यू आर अवॉइडिंग एंड आप सेक्स न करके पोर्न को चूज कर रहे हो, ये बहुत ही सेमफुल एक्ट है। मे बी आपका बच्चा है
एंड आपकी बच्ची हो सकता है आपको एक्ट आउट करते हुए उन्होंने देख लिया, या आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन को कैच कर लिया हो कि यार क्या देखते हो, मैं हूँ, व्हाई द फक यू आर वाचिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आपके पास कोई आंसर नो, आप बस गुस्सा हो सकते हो कि अरे मेरा फ़ोन क्यों छूते हो, ये हो। बट इन रियलिटी यू नो द ट्रूथ, यू आर एडिक्टेड टू द पोर्न एंड यू आर नॉट लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। एंड ये सेम का साइकिल कहीं ना कहीं एडिक्शन में और फंसाया रखता है। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है, आई कैन मेक अ 5 घंटे एक लंबा का वीडियो है बना सकता हूँ, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजन जो कि मैरिड लोग, कपल लोग जिनके पास अवेलेबिलिटी है सेक्स की, वो इन पोर्न को चूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर अ मैरिड एंड तुम एक कपल में या तुम्हारे पास सेक्स की अवेलेबिलिटी है एंड ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज यू आर अ पोर्न एडिक्ट टू, प्लीज वीडियो में कमेंट करके बता रहा हूँ, बिकॉज अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इस चीज से बाहर आना है। एंड इस चीज का अवेयरनेस होना चाहिए वो उन लोगों को जो कि अभी मैरिड नहीं है एंड उन्हें लगता है कि नहीं एक बार मैं मैरिड हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड बनी तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपका ये ऑनेस्ट ट्रूथ उन लोगों को भी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिलीव मी ब्रदर, इस चीज से बाहर आया जा सकता है। मेरे प्राइवेट कम्युनिटी में देयर इज अ गाइज विद 60 ईयर जिनका 2 डाइवोर्स हो चुका है, वो इस एडिक्शन से बाहर आ गया। तो यू कैन टू 40 साल 45 साल के बहुत सारे लोग हमारे इस कम्युनिटी में हैं, मेरे प्राइवेट कम्युनिटी में है या पर्सनल कोचिंग वगैरह में, and they all are quitting this addiction, so you can too. There are 4 ways we can help you. First, our free WhatsApp group. आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, टाइम टू टाइम मैं भी कोई ना कोई गाइडेंस उसमें देता रहता हूँ। सेकंड, कंसल्टेशन कॉल विथ मी, बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, आई विल गाइड यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। थर्ड, माई प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम। प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम जो कि होलसम सिस्टम है इस पूरे के पूरे एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इफ यू विल गिव मी एफर्ट, आई विल गिव यू द फ्रीडम। फोर्थ, माई पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब पर्सन्स के लिए डिजाइन किया गया है, बट इसमें कंडीशन यह है कि आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न मोर, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।